बॉम्बे टॉकीज के आज के सफर में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, बॉलीवुड की ढेर सारी बातें, ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं या जिनके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत सारी बातें जानते भी रहेंगे और आगे भी यूं ही हम आपको ढेर सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एंशिएंट संस्कृत ड्रामा का इम्पैक्ट विद इट्स हाईली स्टाइलाइज्ड नेचर एंड एम्फेसिस ऑन स्पेक्टिकल, जहां संगीत, नृत्य और जेस्चर्स को कंबाइंड करके वाइब्रेंट आर्टिस्टिक यूनिट के साथ डांस को केंद्रीय नाट्य प्रस्तुति एक नया आयाम को दर्शाता है। और दोस्तों, वही संस्कृत ड्रामास को नाट्य यानी इसकी रूट्स नृत्य यानी कि हम कह सकते हैं कि डांस के रूप में जानी जाती थी। शब्द को चरितार्थ कर नृत्य नाट्य को किरदार बनाना और स्पेक्टेकुलर यानी कि डांस ड्रामा का इंडियन सिनेमा में शुभारंभ और इस प्रारूप को आज तक के सिनेमा में इस्तेमाल कर फिल्म को परिपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हालांकि कुछ फिल्में इसका अपवाद भी रही, जैसे कि सुनील दत्त साहब की फिल्म थी यादें। और आपको क्या ये भी पता है कि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था। बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, क्या आप रसों के बारे में जानते हैं? जो कि 9 रसों की बात हम करते हैं और ये रस आपको कलाकारों में भी दिखते होंगे। जी हाँ, 9 रसों की अभिव्यक्ति तो कलाकार ही कर सकता है, परंतु अभिनय को सशक्त, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है संवाद और उस फिल्म का संगीत। जी हाँ, द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ इंडिया became popular from around the 10th century with the decline of Sanskrit theatre. Friends, these regional traditions include वेस्ट बंगाल की यात्रा, उत्तर प्रदेश की रामलीला, कर्नाटका का यक्ष गाना, आंध्र प्रदेश का चिंडू नाटकम और तमिलनाडु का तेरुकुट्टू। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अलग अलग प्लेस की, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह की हमने बात करी। लेकिन अगर पारसी फिल्मों की तरफ चले या पारसी प्लेस की बात करें तो पारसी प्लेस में क्रूड ह्यूमर मिश्रित होता था। मेलोडियस सॉन्ग्स और म्यूजिक सेंसेशनल और डेजिंग स्टेज क्राफ्ट के जरिए ये सभी इन्फ्लुएंस क्लियरली एविडेंस हैं हमारी इंडियन फीचर फिल्म्स में, जिन्हें मसाला फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जेनर पॉपुलराइज्ड किया था श्री मनमोहन देसाई साहब ने। 1970 और अर्ली 1980 में आई फिल्में, पर्टिकुलरली कुली, जो कि 1983 में आई थी, और टू एन एक्सटेंट इन मोर रिसेंट क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी रंग दे बसंती। द फिफ्थ इन्फ्लुएंस वॉज हॉलीवुड, वेयर म्यूजिकल वर पॉपुलर फ्रॉम द 1920s to the 1950s. Friends, Indian filmmakers departed from their Hollywood counterparts in several ways. For example, Hollywood musicals का अपना प्लॉट होता था और the world of entertainment filmmakers जब फैंटेसी को एनहेंस कर अपना इंडियन एलिमेंट डालते थे तो वो इंडियन पॉपुलर फिल्म्स बन ही जाया करता था। दोस्तों, राज कपूर साहब कहा करते थे कि अ फिल्म इज मेड ऑन 2 tables, one is writing table and another is editing table. एक आम आदमी की तड़प, उसकी कसक, उसकी अपनी कहानी को जब आप हीरो के माध्यम से पेश करते हैं और वो भी एक गीत संगीत के साथ साथ, तो दिल में उतरने वाली आवाज भी साथ साथ बाहर आ जाती है। मेन स्ट्रीम इंडियन पॉपुलर सिनेमा के साथ साथ इंडियन पैरेलल सिनेमा भी इन्फ्लुएंस्ड रहा। इंडियन थिएटर के कॉम्बिनेशन के जरिए, पर्टिकुलरली संस्कृत ड्रामा और इंडियन लिटरेचर। फ्रेंड्स, गीत और संगीत को नेचुरल मोड में सिचुएशन के अनुरूप जब ढाला जाने लगा तो गाना फिल्म की कहानी का मानो एक अटूट अंग बन गया। स्ट्रॉन्ग इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, नरेटिंग, माइथोलॉजी, फेरी स्टोरीज एंड नृत्य एवं संगीत के बल पर टिकट खिड़की पर सफल होने की गारंटी भी मानी जाने लगी। दोस्तों, गारंटी इसलिए मानी जाने लगी थी क्योंकि रियलिस्टिक नैरेटिव होली डोमिनेट करने लगा था। इंडियन फिल्म मेकर्स ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया था टू कंसील द फैक्ट दैट व्हाट वाज शोन ऑन द स्क्रीन वाज ए क्रिएशन, एन इल्यूजन, अ फिक्शन। और दोस्तों, बंगाली लिटरेचर की बात करें तो बंगाली लिटरेचर पर फिल्में बनी और वो फिल्में सुपर हिट भी रही।
यूरोपियन सिनेमा के इन्फ्लुएंस के अलावा बंगाली लिटरेचर भी रे के इंडियन थिएट्रिकल ट्रेडिशन में नजर आया था, पर्टिकुलरली द रासा मेथड ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। दोस्तों, बात करें फिल्म मेकर सत्यजीत रे के, तो रे की कहानियां लोअर मिडिल क्लास और अनएम्प्लॉयमेंट पर आधारित होने लगी। ये तकरीबन 1960 के आसपास का वक्त था। पैरेलल सिनेमा को इन विषयों से, इन सब्जेक्ट से बेहद सपोर्ट भी मिलने लगा था। दोस्तों, कुछ इंडियन फिल्में मल्टीलिंगुअल्स जानी जाने लगी, one having been filmed in similar but non-identical versions in different languages. This was done in 1930s. A multilingual मतलब bilingual. इस तरह की फिल्में ज्यादातर 1930 के आसपास बनने लगी थी। दोस्तों, स्टूडियोज का युग प्रारंभ हो चुका था, जब डिफरेंट किंतु आइडेंटिकल फिल्में हर शॉट को डिफरेंट लैंग्वेज में पिक्चराइज किया जाता, डिफरेंट लीडिंग स्टार्स के साथ, परंतु आइडेंटिकल टेक्निकल क्रू और संगीत एक होता था। और दोस्तों, डिफिकल्ट है मल्टीलिंगुअल्स एक ही डिब्बे के नेगेटिव पर पिक्चराइज करना, और वो भी ओरिजिनल सेंस में, ना कि डब्ड वर्जन्स की तरह रीमेक्स, रीइश्यूज। कितनी ही फिल्में ऐसी, खासतौर पर दक्षिण भारतीय फिल्में जब हिंदी में डब होनी शुरू हुई, लिप सिंक डबिंग में थोड़ी बहुत कमी जरूर रह जाती है, लेकिन आपको पता है कि पिछले 2 दशकों में इनमें सुधार हुआ है। बल्कि और तो और कई प्रसिद्ध धारावाहिक भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जब डब होकर हमारे सामने आए, हम दर्शकों तक पहुंचे, तो वो भी एक नए रूप में। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही रही है। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज के इस सफर में आज इतना ही, लेकिन ढेर सारी जानकारियां फिल्मों से जुड़ी हुई, सितारों से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, खुश रहिए।